हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स हब। तो इस चैनल में हम लोग एनसीईआरटी के मैथ्स का सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसमें से आज बनाने वाले क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 एंड इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो ये कुछ हम लोग को दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ से इक्वेशन निकालेंगे और उसका आंसर क्या निकलेगा, एक फ्रैक्शन में निकलेगा। तो फ्रैक्शन में हम लोग जानते हैं, एक फॉर एग्जांपल 2/3 ये क्या है, एक फ्रैक्शन है। तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ से लिख लेते हैं, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स। तो न्यूमरेटर को क्या मान लिया है, एक्स, एंड डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, वाई। तो जो फ्रैक्शन बनेगा एक्स अपॉन वाई, ये फ्रैक्शन बनेगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में क्या बोला, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर जाएंगे तो ये हो गया हम लोग का फ्रैक्शन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिए, ठीक है। एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर वाई, तो इससे 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो जो फ्रैक्शन बनता है वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये इक्वल हो जाएगा 1 के। अब यहाँ से हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे। फॉर एग्जांपल ये 1 के नीचे 1 है, तो पूरे x प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 ही आएगा, और ये इक्वल यहाँ पे, और इधर ये y माइनस 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये y माइनस 1 आएगा। तो यहाँ से लिखते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1। फिर यहाँ पे हो जाएगा, ये x को यहीं पे रखेंगे, y को इक्वल के इधर लाएंगे तो माइनस वाई हो जाएगा, और ये माइनस वाई माइनस 1 यहाँ पे, और प्लस 1 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। तो जो इक्वेशन बनेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये पहला इक्वेशन बना। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है, इट बिकम्स 1/2। अब फिर फ्रैक्शन लेते हैं। फ्रैक्शन क्या है, x/y है, और ये फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है। कब बन जाता है, इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, जब सिर्फ डिनोमिनेटर यानी y में हम लोग 1 जोड़ते हैं तो ये फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। यहाँ से हम लोग इक्वेशन 2 निकालेंगे। तो y प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर के y प्लस 1 ही होगा, और x 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x होगा, y को इधर लाएंगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो इसको आगे बनाते हैं। ये इक्वेशन 2 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और इक्वेशन 2 हो गया ये। अब हम लोग क्या करेंगे, x और x को इक्वल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे y और y तो पहले से इक्वल है, तो इसको हम लोग सिर्फ माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो ये वाला साइन माइनस में होगा, चेंज हो जाएगा, और ये वाला प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस में होगा, ठीक है। तो प्लस वाई और माइनस वाई कट गया। अब -2x और प्लस 1x, तो माइनस x हो जाएगा, और यहाँ पे -1 और -2 दैट इज -3। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 3। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। अब इस x के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 2 में रखेंगे। तो 2 इंटू एक्स के जगह पे 3 लिखेंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 2 3 जा 6, 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ पे माइनस वाई हो जाएगा, ये 1 यहाँ पे, 6 को इक्वल के इधर लाएंगे, -6 होगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -5। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू 5। तो जो फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन क्या था हम लोग का, x/y। तो आंसर हम लोग का फ्रैक्शन में क्या आएगा, लिख लेते हैं यहाँ पे। फ्रैक्शन क्या था, x/y था, तो x आ गया है 3 और y आ गया 5। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 बना रहे हैं हम लोग, जिसमें बोला गया 5 years अगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो 5 साल पहले नूरी जो थी सोनू का 3 टाइम्स है, ट्राइस मतलब 3 टाइम्स, एंड देन 10 years लेटर, और फिर 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, और 10 साल के बाद जो नूरी है वो सोनू के 2 टाइम्स के एज की हो जाएगी, ठीक है। हाउ ओल्ड नूरी एंड सोनू, तो नूरी और सोनू अभी कितना एज का है वो हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेते हैं नूरी और सोनू, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं पास्ट, जैसे हम लोग बनाए थे पिछले वीडियो में, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो अभी हम लोग नूरी का एज को x मान लेते हैं, और सोनू का एज को y मान लेते हैं। अभी प्रेजेंट में नूरी x ईयर की है एंड सोनू y ईयर की, ठीक है। अब क्या बोला गया क्वेश्चन में, 5 years अगो, तो 5 साल पहले मतलब पीछे जाएंगे हम लोग। तो नूरी का 5 साल पहले एज कितना हो जाएगा, x में से 5 घटा देंगे, ठीक है, और सोनू का y में से 5 माइनस कर देंगे। अब क्वेश्चन में आते हैं, 5 years अगो नूरी वाज ट्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो ये जो नूरी थी वो सोनू का 3 टाइम थी, तो इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले यहाँ पे लिखना होगा, क्या क्या लिखते हैं, लेट द नूरी
प्रेजेंट एज, नूरी का अभी का एज क्या है x, तो x मान लिए है, एंड सोनू, यहाँ पे नूरीस हो जाएगा, यहाँ पे सोनूस प्रेजेंट एज इज इक्वल टू y। देन 5 ईयर्स अगो, फिर यहाँ पे लिखेंगे 5 ईयर्स अगो, 5 ईयर्स अगो नूरीस एज हो जाएगा x-5 जो कि यहाँ पे लिए हम लोग, ठीक है, और सोनू का एज हो जाएगा y-5, एंड यहाँ पे लिखेंगे सोनूस एज y-5। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 5 ईयर्स अगो नूरी वॉज ट्राइस, तो 5 साल पहले नूरी का जो एज था यानी कि x-5 था, ये था ट्राइस एज सोनू, ठीक है, सोनू के 3 टाइम्स के इक्वल था, तो सोनू का कितना है y-5 है, तो ये जो है इसका 3 टाइम्स है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है, तो लिखते हैं इसको x-5 इज इक्वल टू 3 और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 -3 5 जा 15, देन x 3y को इधर लेके आएंगे -3y हो जाएगा, ये -15 यहीं पे, -5 को इधर लेके जाएंगे तो +5 हो जाएगा, देन हो जाएगा x -3y इज इक्वल टू -10, ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर क्या बोला गया आगे क्वेश्चन में, 10 ईयर्स लेटर यानी 10 साल के बाद, तो अभी नूरी का एज x है तो 10 साल के बाद x + 10 हो जाएगा, और अभी सोनू का y है तो 10 साल के बाद y + 10 हो जाएगा, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 10 ईयर्स लेटर नूरीस एज विल बी x + 10 एंड सोनूस एज विल बी y + 10। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी का 10 साल के बाद कितना है x + 10 है, और ये इक्वल हो जाएगा सोनू का एज, सोनू का एज y + 10 है, इसके 2 टाइम्स, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से हम लोग इक्वेशन 2 निकालेंगे, तो इक्वेशन 2 निकालते हैं, यहाँ से लिखेंगे x + 10 इज इक्वल टू 2y + 20, x 2y को इधर लेके आएंगे -2y इज इक्वल टू 20 + 10 को इधर लेके जाएंगे तो -10 हो जाएगा, देन x - 2y इज इक्वल टू 10, और ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 आ गया हम लोग के पास और इक्वेशन 2 आ गया, यहाँ से x और y निकाल लेंगे तो नूरी और सोनू का एज निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को लिख लेते हैं, तो इक्वेशन 1 है यहाँ से x - 3y इज इक्वल टू -10 हो गया, और सेकंड इक्वेशन है x - 2y इज इक्वल टू 10 हो गया। अब दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ से +x - x कैंसिल हो जाएगा, 2y और 3y प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 1y बचेगा और साइन लगेगा बड़ा वाला का, यानी -y इज इक्वल टू -20 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से y कैंसिल होगी तो y इज इक्वल टू 20 आ गया। अब y का वैल्यू को हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 2 में रखेंगे, तो x - 2 इंटू वाई कितना है 20 है, तो 20 लिख दिए इज इक्वल टू 10, x - 20 to the 40 इज इक्वल टू 10, तो x विल बी 10, -40 को इधर लेके आएंगे तो +40 हो जाएगा और x का वैल्यू हो जाएगा 50, तो x 50 आ गया और y 20 आ गया, तो नूरी का जो प्रेजेंट एज था वो x था तो वो आ गया 50 ईयर्स, और सोनू का जो एज है वो y 20 ईयर्स, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर आ गया। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 बना रहे हैं, जिसमें बोला गया द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो एक 2 डिजिट का नंबर है जिसमें दोनों डिजिट को हम लोग अगर जोड़ते हैं, सम करते हैं तो वो 9 आ जाता है। फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं जैसे 63 एक नंबर है, ये 2 डिजिट का नंबर है जिसमें एक डिजिट 6 है और एक डिजिट 3 है। अब ये दोनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो वो 9 आता है। वैसे ही 45 होगा 2 डिजिट का नंबर, तो ये दोनों को जोड़ने पे भी 9 आता है, ठीक है। इसी तरीके से और भी हो सकता है, जैसे 27 हो सकता है, फिर 81 हो सकता है, सबको जोड़ने पे 9 है, लेकिन ये 2 डिजिट का नंबर है, तो 2 डिजिट का नंबर है, एक कौन सा नंबर है वो नहीं पता, लेकिन उन दोनों को जोड़ने पे 9 आ रहा है, तो हम लोग फर्स्ट डिजिट को x मान लेते हैं और सेकंड डिजिट को y मान लेते हैं। लेकिन आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑल्सो 9 टाइम ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ये क्वेश्चन को आगे अभी हम लोग समझेंगे। तो ये नंबर, जैसे एक नंबर हो गया 63, तो 1s के प्लेस पे 3 है और 10s के प्लेस पे 6 है, तो हम लोग 1s के प्लेस को x मानेंगे और 10s के प्लेस वाले नंबर को y मानेंगे। तो लिखेंगे लेट द डिजिट एट 1s प्लेस, 1s प्लेस पे जो डिजिट है उसको x मान लिए, एंड डिजिट एट 10s प्लेस इसको हम लोग y मान गए। तो अब जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, 10y
प्लस एक्स बनेगा, ये बनेगा। जो टेंस के प्लेस पे उसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो वंस के प्लेस पे उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो 2 डिजिट, ये 2 डिजिट हो गया, इसका सम क्या है 9 है। तो पहला इक्वेशन तो बन गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये हम लोग का पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरा इक्वेशन हम लोग फाइंड करेंगे, जिसके लिए बोला गया है कि ऑल्सो 9 टाइम ऑफ दिस नंबर। तो ये जो नंबर मिला है हम लोग को, ठीक है, इसका 9 टाइम्स, तो 9 10y प्लस एक्स, इसका 9 टाइम्स हो गया, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। इस डिजिट का हम लोग ऑर्डर को चेंज कर देंगे, मतलब y के साथ 10 है तो इसको हम लोग x को इधर कर देंगे और y को इधर कर देंगे, मतलब 10x प्लस वाई, ये रिवर्स कर दिए। और ये क्या है, इसका ट्वाइस है तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो नंबर आया था इसका 9 टाइम्स इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, इस नंबर को रिवर्स करने पर और इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा उसके इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग इक्वेशन 2 निकालेंगे। तो ये लिख लेते हैं 90y प्लस 9x, 9 और 10y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 90y हो जाएगा और 9 और x को मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे 9x होगा। देन यहाँ पे 20x प्लस 2y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग 90y और ये 2y को इधर लाएंगे तो 2 माइनस 2y हो जाएगा, ये 20x और प्लस 9x को इधर लेके जाएंगे तो माइनस 9x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 88y इज इक्वल टू 11x हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन 1 ये है, तो x हो जाएगा 9 और y को इधर लेके जाएंगे तो माइनस y हो जाएगा। x का ये वैल्यू आ गया। अब x के इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 2 में रखेंगे। तो यहाँ से इक्वेशन 2 में हम लोग x का वैल्यू को रखते हैं, 11 की जगह 11 और x के जगह पे लिखेंगे 9 माइनस वाई और यहाँ पे हो जाएगा 88y। फिर इसको आगे हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो 88y इज इक्वल टू 99 माइनस 11y। जब माइनस 11y को इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस 11y हो जाएगा और इधर हो जाएगा 99। 88y और 11y ये दोनों को ऐड करेंगे तो 99y आ जाएगा और यहाँ पे भी 99 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 99 अपॉन 99 दैट इज 1। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब y के इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन यहाँ पे 1 में रखेंगे या फिर सॉरी x में रखेंगे तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकल जाएगा। x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई का वैल्यू यहाँ पे 1 आया है तो y के वैल्यू को यहाँ पे 1 लिख देंगे तो x विल बी 8 हो जाएगा। तो जो नंबर था, नंबर क्या था 10y प्लस x था, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। तो नंबर जो था वो था 10y प्लस एक्स। 10 इंटू वाई का वैल्यू 1 आया तो y लिख देंगे प्लस x का वैल्यू 8 आया तो यहाँ पे हम लोग 8 लिख देंगे। देन 10 1 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18। वो नंबर क्या है 18 है। अब 18 को हम लोग अगर प्लस करेंगे तो वो इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया।